यूट्यूब चैनल संघर्ष रथ पर आपका स्वागत है। आइए आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद पार्ट 2। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और इससे ये वीडियो देखने से पहले पार्ट 1 बनाया गया उसे देख लें तो और ज़्यादा समझ आएगा। तो आज पहला अनुच्छेद 44 में दिया गया है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता दिया गया है। अनुच्छेद 47 में पोषाहार दिया गया है। अनुच्छेद 47 में पोषाहार। फिर नेक्स्ट अनुच्छेद 49 में बोला गया राष्ट्रीय स्मारकों और धरोहरों की सुरक्षा करना है। अनुच्छेद 49 में बोला गया है राष्ट्रीय स्मारकों और धरोहरों की सुरक्षा। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना। अनुच्छेद 50 में बोला गया है कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना। अनुच्छेद 52 में 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में बोला गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में बोला गया है भारत का राष्ट्रपति ही संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा। ये अनुच्छेद 53 में बोला गया। अनुच्छेद 53 में क्या बोला गया? भारत का राष्ट्रपति ही संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि, मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन किस विधि से होगा? राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय पद्धति या आनुपातिक विधि से होता है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल दिया गया है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल दिया गया है। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचित होने का प्रावधान। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचित होने का प्रावधान। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के पद की योग्यता बताया गया है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के पद के योग्यता के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें बताया गया है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति को शपथ। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति को शपथ। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति का रिक्त पद पुनः 6 महीने के भीतर भरा जाना चाहिए। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति का रिक्त पद पुनः 6 महीने में भरा जाना चाहिए। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति का क्षमादान करने की शक्ति। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति। अनुच्छेद 143 में भारत का राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह ले सकता है। अनुच्छेद 143 में बोला गया। अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में भारत का उपराष्ट्रपति संसद के उच्च सदन का सभापति होगा। अनुच्छेद 64 में बोला गया है। अनुच्छेद 65 में भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उसका कार्यभार संभालेगा। अनुच्छेद 65 में भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उसका कार्यभार संभालेगा। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 74 में भारत के राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए संघ एक मंत्री परिषद होगा। संघ में एक मंत्री परिषद होगा। अनुच्छेद 74 में बोला गया है। 674 में। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री का निर्वाचन भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। फिर से सुनिए, अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री का निर्वाचन भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है।
अनुच्छेद 100 में गणपूर्ति बोला गया। अनुच्छेद 100 में क्या है? गणपूर्ति। अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन। अनुच्छेद 108 में बोला गया संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। अनुच्छेद 108 में उसका संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अनुच्छेद 112 में केंद्र बजट। अनुच्छेद 112 में क्या बोला गया है? केंद्र बजट। केंद्र बजट कितने अनुच्छेद में? 112 में। 120 अनुच्छेद 120 में संसद की कार्यवाही की भाषा। अनुच्छेद 120 में संसद की कार्यवाही की भाषा। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट दिया गया है। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 214 में हाई कोर्ट। अनुच्छेद 214 में हाई कोर्ट। अनुच्छेद 129 में क्या बोला गया? सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होगा। सुप्रीम कोर्ट का एक अभिलेख न्यायालय होगा अनुच्छेद 129 में। अनुच्छेद 130 में सुप्रीम कोर्ट के खंडपीठ गठन हेतु स्थान। अनुच्छेद 130 में। अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता। अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता। अनुच्छेद 169 में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति। अनुच्छेद 169 में। अनुच्छेद 170 में विधानसभा। अनुच्छेद 170 में विधानसभा। अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की विधायी प्रक्रिया। अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की विधायी प्रक्रिया। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग। अनुच्छेद 281 में वित्त आयोग की सिफारिश। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति की सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति की सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 202 में राज्य बजट। अनुच्छेद 202 में राज्य बजट। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल का अध्यादेश। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल का अध्यादेश। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्य परिषद का गठन। अंतर्राज्य परिषद का गठन अनुच्छेद 263 में। अनुच्छेद 266 में भारत की संचित निधि। अनुच्छेद 266 के 1 में है संचित निधि। अनुच्छेद 300 के को में संपत्ति का अधिकार कानूनी का अधिकार बन गया है। 44वां संविधान संशोधन के तहत बना गया था। अनुच्छेद 315 लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 315 लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 331 लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 331 के तहत। अनुच्छेद 331 के तहत क्या करेगा? लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 332 विधानसभा के अनुसूचित जाति और जनजाति के सीटों का आरक्षण। बस इतना ही था आज के टॉपिक में महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट अनुच्छेद भारतीय संविधान का। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें। हमारे चैनल पर एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, बैंकिंग सबका जीके, जीएस, मैथ पढ़ाया जाता है। थैंक यू।